जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में हुई FIR का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी FIR में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल से ट्रांसफर कर दिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और SS बोपन्ना की बेंच ने यह भी कहा है कि जुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई FIR में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के नगर निगमों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 16 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई। 1 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर प्रदेश में पहली बार निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई को हुई थी। इसमें 11 नगर निगमों के वोट गिने गए थे। इनमें बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 3 और आप ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल माना जा रहा है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही। इस बीच केंद्र सरकार ने GST के दरों में इजाफा कर दिया है। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद में कई प्रोडक्ट के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। अगर आप भी अमूल के फ्लेवर्ड दूध, दही या फिर किसी अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसके लिए रुपये खर्च करने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अमूल ने कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई GST के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के रेट को रिवाइज कर दिया है। कंपनी ने बताया कि नए रेट 19 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं। सरकार की ओर से पैक्ड प्रोडक्ट पर लगाई गई 5% की GST के बाद ही कीमतों में इजाफा हुआ है। अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट के रेट में इजाफा कर दिया है। दिल्ली NCR में बुधवार दोपहर बाद मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से झुलस रही दिल्ली NCR को झमाझम बारिश से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों से इलाके में गर्मी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि बुधवार को हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून एक्टिव हो जाएगा। बारिश के बाद दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में जहां जल जमाव हुई समस्या, तो वहीं ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विरुद्ध कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान के देने के लिए निजामाबाद धर्मपुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एक वकील की शिकायत के आधार पर सरूर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। वकील का आरोप है कि लोकसभा सदस्य ने 13 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया कि प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद ने सरकार की छवि खराब करने के इरादे से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया। शेयर बाजार के दिग्गज निवेश राकेश झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक की बात होती है तो उसमें टाटा ग्रुप के टाइटन का भी जिक्र जरूर होता है। इस साल टाइटन का स्टॉक अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे चुका है। हालांकि कई बार शेयर में बिकवाली का भी माहौल रहा, लेकिन अब एक बार फिर स्टॉक रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ रहा है। यही वजह है कि घरेलू ब्रोकरेज और शोध फर्म ICICI सिक्योरिटीज टाइटन के स्टॉक को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टाइटन बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इसमें पिछले 3 महीने की गिरावट के बाद अब रिकवरी आ रही है। महाराष्ट्र में अब OBC कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यह बात कही है। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा है कि हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकाय के लिए तत्काल चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए उनकी आबादी के बारे में अन्य बहुजन आंकड़ों की कमी के चलते अलग कोटा रखा था। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी द्वारा शिवसेना का बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के बाद वह उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे पैक्ड दूध, दही, आटा, चावल आदि पर GST लगाने के बाद विपक्ष सरकार भी हमलावर है। विपक्ष ने सरकार पर बढ़ती महंगाई और GST पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है, जिस पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार महंगाई और GST पर बहस से नहीं भाग रही। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से ठीक होने के बाद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही बाधित होने का आरोप भी लगाया है। राज्यसभा में सदन के नेता गोयल ने संसद के बाहर कहा है कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का रवैया विनाशकारी है। उन्होंने आगे कहा है कि जयराम रमेश के ट्वीट से यह उजागर हो गया है कि कांग्रेस सदन को बाधित करना चाहती है।
देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान 9 राज्यों के 115 जिलों में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। केंद्र की समीक्षा के सामने आया है कि देश में कोरोना मामलों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की संख्या में कमी आई है। अब कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। सामने ये भी आया है कि लोगों में न केवल टेस्टिंग बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्साह घट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उच्च याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और तुरंत कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त तय की है। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के सभी बाधित राज्य पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय के संबंध में चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और 4 मई के आदेश के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर भारतीय जनता पार्टी ने क्या बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को पीएम मोदी ने पूरा करने की कोशिश की है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से ये जानना आपके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पर जो फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से वो एक साथ सोची समझी साजिश भी हो सकती है। भारतीय रेलवे ने दरभंगा से मथुरा अजमेर के बीच एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन को यानी कि 20 जुलाई को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर रेल मंडल के TRM आलोक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर अजमेर के लिए रवाना किया। बता दें कि इस दौरान दरभंगा अजमेर स्पेशल ट्रेन का आकर्षक रूप से सजाया गया था। ट्रेन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए दरभंगा से होते हुए सीतामढ़ी, बरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर के रास्ते अजमेर तक के लिए परिचालन करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस का दूसरा सत्र स्थगित कर दिया है। अभी 21 जुलाई के बजाय 25 जुलाई से होगा। हालांकि एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया है। एनटीए ने कहा है कि जेईई मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से भारत के बाहर 17 शहरों समेत करीब 500 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर शुरू होने जा रहा है। इसमें 6.29 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। प्रवेश पत्र गुरुवार को डाउनलोड कर लिए जाएंगे, जिससे पहले प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होनी थी। बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी में हाल में खुलासा हुआ है। पटना टेरर मॉड्यूल पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अब खुलकर हर जिले में टेरर मॉड्यूल का ट्रेनिंग सेंटर होने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि उन्होंने बिहार बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला होने के सवाल का जवाब दिया और कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अच्छे से हैं। बिहार के प्रत्येक जिले में PFI का जो आतंकी मॉड्यूल बना है, सभी आतंकी मॉड्यूल को तोड़ा जाएगा। इस देश के विरुद्ध साजिश का अड्डा बिहार बना था। प्रशासन ने उसे तोड़ने के काम किया। हालांकि उन्होंने प्रशासन में विश्वास जताया है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने देश के आम लोगों को परेशान कर रखा है। देश में अभी भी जिन्हें LPG गैस नहीं मिलती, सरकार उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराती है। लेकिन जब आप गुजरात में केरोसिन के दाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में फिलहाल 1 लीटर केरोसिन की कीमत 99.19 रुपये तक पहुँच चुका है। आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। केरोसिन भी अब पेट्रोल डीजल के दाम तक पहुँच चुका है और शतक लगाने के करीब है। गोरखपुर जिले में 5 लाख से अधिक किसान हैं। 5,27,226 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है, लेकिन फसल बीमा 50,000 के भी पास नहीं है। यह स्थिति तब है जब किसानों के पिछले 2 वर्षों में खरीफ के नुकसान के लिए 17 व 20 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल चुका है। मौसम इस वर्ष भी है, आपको बता दें, किसानों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा। खरीफ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फसल को समय पर पानी नहीं मिला तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक जिले में सिर्फ 31,000 किसानों ने फसल बीमा के लिए पंजीयन कराया है। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2022-27 के लिए हरियाणा के 4 जिलों में सेना भर्ती रैलियां आयोजित की जाएगी। बुधवार को यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि योजना के तहत पहली भर्ती रैली 11 से 25 अगस्त तक हिसार में आयोजित की जाएगी। इसके अनुसार इसके बाद अंबाला, भिवानी, रोहतक में रैलियां आयोजित की जाएगी। और केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पेश की थी, जिसके तहत 17 से लेकर के 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के अनुबंध के आधार पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाएगा। योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुधवार को घोषित परिणाम में पार्षदों की 3 सीटों पर जीत मिली है।
इसी के साथ इस महीने के पहले पखवाड़े में हुए नगरीय निकाय चुनाव में MIM के जीते हुए पार्षदों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई एवं 13 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान की मतगणना 17 जुलाई की हुई थी, जिसमें MIM के 4 पार्षद प्रत्याशी जीते। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।